सच्चाई की जीत। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्पित मेहरोत्रा जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सर से बातचीत शुरू करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपके पिताजी ने कांग्रेस में रहते हुए काफ़ी सेवा की है, कांग्रेस की सेवा की है, जनता की सेवा की है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आपने मेयर पद के लिए दावेदारी की है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एकदम सटीक सवाल जो आपने सबसे पहले पूछा, ये बात क्योंकि उनके पदचिन्हों पे चलते हुए ही ये दावेदारी का मौका आज जो करा है वो करा है, क्योंकि उनका श्री मुकेश मेहरोत्रा जी का सुबह घूम के वो आते थे और सुबह 6 बजे से 6:30 बजे जब वो आ जाते थे, 7 बजे से हमारे यहाँ लोगों की लाइन होती थी, बैठक में वो बैठ जाते थे और मेरा काम वहाँ पे ट्रे लेके पानी देने का और चाय देने का होता था। बस मैंने उन्हें सुबह रात दिन की रात किसी भी टाइम अगर वो उन्हें लोग बुलाते थे वो उठते थे चले जाते, ये नहीं देखते थे कौन है क्या है, कोई मेरे साथ है नहीं है, मोटरसाइकिल उठाई और चलती है। उनसे इतना शिक्षा मिली है मुझे और इतना उन्होंने आज भी देखे कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उनका नाम नहीं लिया था, तो उस नाम को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक अपनी दावेदारी को की। सर, यदि सामान्य सीट आ जाती है और आपको टिकट मिल जाता है और आप जीत जाते हैं, तो काशीपुर के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए, पहली बात, एक जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ और उस पार्टी का अपने आप में एक बहुत हम सब लोगों ने दावेदारी करी है, यही उस पार्टी का संविधान है। तो अगर सीट सामान्य होती है तो जो ऑब्जेक्टिव हम लोग के हैं, मेरे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव एक शहर को अच्छा करने के लिए जो है वो सौंदर्यकरण सबसे बड़ा है कि शहर को सौंदर्यकरण करा जाए। जो यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं, अच्छी तरह रोडें हों, लोगों की स्ट्रीट लाइट जल रही हो, तार लटके हुए ना हों, साथ ही साथ एक स्कूल इंटर कॉलेज गर्ल्स का एक और हो, GGI एक एडिशनल होना चाहिए। शहर की आबादी इतनी हो गई, एक GGI से काम नहीं होता। नालियों के लिए जो हमने मेरा जो प्लानिंग थी वो ये थी कि नालियों को हम बंद करें, जिससे जो डेंगू मलेरिया जो बीमारियां होती हैं वो बंद होगी, साथ ही साथ जो उसमें से बदबू आती है वो भी नहीं आएगी शहर में। कई जगह हम लोग देखते हैं पानी भर जाता है, कई वार्ड है हमारे पानी भरता है, और हमारा तो शहर पानी भरने के नाम पे बहुत फेमस है, क्योंकि गूल में जितना पानी भरता है वो सब आप लोगों ने देखा है। तो उस गूल का पानी भरने का इलाज ये प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम इस मेरे मतलब प्लानिंग ये रहेगी कि अगर मैं बनता हूँ और जनता मुझे चुनती है तो उसको हम पूरा करेंगे और पानी भरने की समस्याओं को जो तमाम है उसे पूरा करेंगे। सर, इस समय जो है अतिक्रमण की समस्या और जाम की समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली भी समय पर नहीं आ रही है, तो क्या आप देख लीजिए कि अभी भी इस समय बिजली गायब है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस बार यदि आपको टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं तो इन जैसी समस्याओं का हमें समाधान मिलेगा? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि आज इतने साल हमें हो गए, उत्तराखंड अपने आप में एक बिजली प्रोडक्शन स्टेट है और आपके सामने देखिए बिजली चली जाती है बार बार। ये आज की डेट में नॉर्मल हो गया है और हम लोगों ने इसे नॉर्मली ले लिया है इन चीज़ों को। रोज शाम को आप इस रात को जब से ये फ्लाईओवर पूरी तरह खुला है, एक तो झूला पुल बोलूँगा, ऐसे फ्लाईओवर नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें हैवी लोड ही नहीं चल सकता। 7 साल बाद पुल बना है और झूला पुल ही हुआ है, तो अगर इसमें हैवी लोड नहीं चल सकता तो 7 साल जनता को क्यों परेशान किया गया? रोज रात को यहाँ पे इतना जाम लगता है कि आप पूछिए मत। तो ये समस्या तो हमें दूर करनी पड़ेगी। हमें इसी शहर में रहना है, इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ, तो इस शहर के लिए ये समस्या अगर रहेगी तो ये कैसे बढ़ेगा शहर आगे? जो आपने बोला बिजली की समस्या, ये तो हर गर्मी की हालत, अगर हर बार इतनी कटौती होती रहेगी, उद्योगों को इतना नुकसान होता है इससे। लोग इस टाइम देखिए, अगर घर में पंखा नहीं चल रहा तो आपको कैसा लगेगा? बच्चा घर में पड़ा हुआ है पंखे के बिना, हर एक के घर में AC इन्वर्टर नहीं है। आप अगर लाइट नहीं लोगे तो कैसे आप मानते हो कि जो एक घर में लोग रहते हैं, आदमी और लेडीज और जो भी काम करने वाले लोग हैं वो घर में आते हैं, उसके बाद लाइट नहीं जली तो आदमी अपनी थकान कैसे मिटाएगा? ये बहुत ही गलत स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं इस टाइम, और इन चीज़ों को सुधारने के लिए तो 100% पूरे
जोड़ के साथ मुझे काम करना है और साथ ही साथ पार्टी अगर मेरे साथ रहेगी तो 100% काम करना है। सर, जो हमारी पूर्व मेयर हैं तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या उनके कार्यों से आपको किसी तरह का लगता है कि काशीपुर में विकास हुआ है? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष कोई जवाब ऐसा नहीं दे सकता। उन्होंने साथ जो परिस्थितियाँ रही होंगी, उन्होंने जितना जो काम किया है वो मैं मानता हूँ उन्होंने अपने बल पे बहुत कुछ काम करा है, पर क्या वो काम पूरा था शहर के लिए? बस ये पूछना चाहूँगा, क्या वो टर्म उनका पूरा था? अगर पूरा अच्छी तरह उन्होंने काम करा होता तो आज शायद दूसरा नाम कोई ना लेता। पर आप खुद ही देखिए, बीजेपी में भी कितने लोग आ गए हैं आगे, तो कहीं ना कहीं लोग उनके काम से, मैं नहीं कह रहा ये बात, लोग उनके काम से नाखुश हैं, इसलिए बीजेपी में भी इतने नाम हैं। नहीं तो एक नाम आता तो सब लोग उसे लड़ाते हैं। तो ये तो खुद मैं नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं अपने आप, इतने लोग नाम देके कि हम खाली एक ही मेयर नहीं चाहते, दूसरा मेयर भी चाहते हैं। सर, जनता के लिए कोई मैसेज आपका जो आप देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मेरा बस यही है कि जनरल सीट अगर होती है, मैंने कांग्रेस से अपना पर्चा भरा है, पार्टी से मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो काम मेरे पिताजी ने करा था उसको देखते हुए दिन रात उन्होंने जो पार्टी के लिए मेहनत करी है, तो मैं नहीं मानता कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वर्गीय श्री मुकेश मेहरोत्रा जी को नहीं जानता होगा या उनके काम को नहीं जानता होगा। मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने जो काम करा है, उनका जो विजन काशीपुर के लिए था, उसको ही आगे बढ़ाते हुए मैंने अपना पर्चा भरा है। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि अगर हम लोग आगे इसी जनरल सीट पे और पार्टी मुझे अपना कैंडिडेट बनाती है, तो उनके मार्गदर्शन का जो मेरे को मिला है आज तक और सब लोग के साथ मिलकर एक काशीपुर को बहुत सुनहरा काशीपुर बनाने का विजन है, जो आज से कई साल पहले था, वही उसे लौटाने की उम्मीद है।